एबीपी न्यूज पर आपके विश्वास की खबर से। उत्तर प्रदेश चुनाव के दिन, नतीजों के दिन 11 मार्च को एबीपी न्यूज रहा नंबर 1। सीधे न्यूज रूम चलते हैं नेहा के पास। शुक्रिया पल्लवी आपका। चुनाव का मतलब, नतीजों का मतलब सिर्फ एबीपी न्यूज। जी हां, 11 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के दिन आपने अपना सबसे ज्यादा प्यार और भरोसा जताया है एबीपी न्यूज पर, और आपके भरोसे की वजह से आपको बता दें, आपका चैनल एबीपी न्यूज 11 मार्च को रहा है नंबर 1। जी हां, हमने जो कहा वो किया, आपसे किया वादा हमने निभाया। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे, चाहे यूपी की तस्वीर बन रही हो, चाहे पंजाब की तकदीर बदल रही हो, एक एक सीट का हाल पूरे भरोसे के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सिर्फ एबीपी न्यूज पर आपने देखा। आपके भरोसे को हमने तोड़ने नहीं दिया, उस पर खरे उतरे हम। और बता दें, चुनाव के दिन, नतीजों के दिन आपने अपने चैनल एबीपी न्यूज पर पूरा भरोसा जताते हुए, हमें ढेरों प्यार देते हुए, एबीपी न्यूज को बाकी चैनल्स के मुकाबले बहुत आगे ले जाते हुए नंबर 1 बनाया है, जिसके लिए तहे दिल से पूरी एबीपी न्यूज की टीम, पूरा एबीपी न्यूज चैनल आपका शुक्रिया करता है। आपको बता दें, 5 राज्यों के ये चुनावी नतीजे थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम आप तक लगातार चुनाव की हर सटीक खबर पहुंचाते रहे। यूपी में हमने ही आपको सबसे पहले बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो जीत है वो आंधी में बदलती जा रही है। किस तरह से एबीपी न्यूज को नतीजों के दिन आपने बनाया नंबर 1। कैसे हर चैनल को पीछे छोड़ते हुए आपने हम पर भरोसा जताया, और हमने भी तो आपसे वादा किया था कि चुनाव की कोई खबर हम नहीं छोड़ेंगे, सबसे सटीक, सबसे तेज और धारदार नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आपने अपना प्यार दिया, और आंकड़े क्या कह रहे हैं 11 मार्च के, जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अमन का। शुक्रिया नेहा। तो आपने कहा, जो कहा वो करके दिखाया। चुनावों वाले दिन एबीपी न्यूज नंबर 1। 1-2 घंटे के आंकड़े नहीं है, पूरे दिन के आंकड़े देखिए। एबीपी न्यूज चुनावी नतीजों के दिन नंबर 1, 18%। ये आपको बता दें, सिर्फ 1-2 घंटे के आंकड़े नहीं है कि 8 से 10, 10 से 12, पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 11 मार्च को एबीपी न्यूज नंबर 1 चुनावी नतीजों के दिन 18% जो शेयर रहा है व्यूअर्स का, वो एबीपी न्यूज के साथ रहा है। आज तक 16%, इंडिया टीवी 13%, मतलब कोई टक्कर में नहीं रहा। 11 मार्च को दिन भर एबीपी न्यूज नंबर 1 रहा है चुनावी नतीजों के दिन। जब यूपी के नतीजे आए, पंजाब के नतीजे, उत्तराखंड के, मणिपुर के, गोवा के, जब नतीजे आ रहे थे, जब रुझान आ रहे थे, जब नतीजों में तब्दील हो रहे थे, जब बड़े बड़े नेता एबीपी न्यूज पर बैठे हुए थे, उस दिन पूरा दिन सबसे ज्यादा देखा जा रहा था एबीपी न्यूज। पूरे देश में सबसे ज्यादा देखा गया सिर्फ आपका चैनल एबीपी न्यूज। नतीजों के दिन नंबर 1 रहा एबीपी न्यूज 18% मार्केट शेयर के साथ। एबीपी न्यूज के आसपास कोई चैनल नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोई भी टक्कर में नहीं है एबीपी न्यूज के, कोई भी आसपास नहीं है। आज तक 16, इंडिया टीवी 13। फासला लगातार बढ़ता हुआ। मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे। मऊ सदर से अल्ताफ अंसारी पहले नंबर पर, 1.5 घंटों में 64 पर बीजेपी आ गई। बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ 403 सीटें उत्तर प्रदेश की केसरिया रंग में रंगती हुई। किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं। और यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत। तो एबीपी न्यूज चुनावी नतीजों के दिन नंबर 1 रहा। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एबीपी न्यूज के आसपास कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन यह आंकड़ा उत्साहवर्धक है। लेकिन नेहा, जो अगला आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो दर्शकों को दिखाऊंगा, यकीन मानिए थोड़ी देर में वो मैं आंकड़ा दिखाऊंगा कि जब नतीजे आ रहे थे, जब वोटों की गिनती हो रही थी 8 से 12, वो 4 घंटे का सबसे क्रूशल टाइम जो था, क्या आंकड़ा था, कितने लोगों ने एबीपी न्यूज देखा, यकीन मानिए वो आंकड़ा देखकर आप भी हैरान रह जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बिल्कुल अमन, उस आंकड़े के लिए हम आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि ये दर्शकों का प्यार है जो इस तरह से हमारे पास आया। 11 मार्च को हमने जो आपसे वादा किया था वो हमने पूरा किया। आपको याद होगा, हमने एक बड़ी स्क्रीन लगाई थी, हमने ब्रेकिंग वॉल बनाई थी, हमने मेन वॉल बनाई थी, और हमने एक्सपर्ट सेंटर के साथ एक काउंटिंग सेंटर बनाया था। और अगर यूपी, पंजाब, 5 राज्यों की सही तस्वीर आप तक पहुंचाई गई, तो उसमें मेरे 2 सहयोगियों, मेरे वरिष्ठ सहयोगियों का बहुत बड़ा हाथ है, संगीता तिवारी और विजय विद्रोही। संगीता यहाँ हमारे साथ मौजूद है। संगीता, हमने जो कहा, दर्शकों से जो वादा किया, से निभाया। नेहा, ये जो चुनाव थे 5 राज्यों के, बहुत बड़ी
बहुत बड़ी मतलब इसको कहूँगी कि राजनीतिक एक तरह से घटना हो रही थी और बड़ी खबर का मतलब हमेशा से ही दर्शकों ने माना है एबीपी न्यूज़ को। और इसीलिए उस दिन जिस तरह से दर्शकों का हमारी ओर रुझान रहा, जिस तरह उन्होंने हम पे भरोसा किया, वो साबित कर दिया कि एक बार फिर कि बड़ी खबर का मतलब है एबीपी न्यूज़। और इसमें दरअसल योगदान ये है कि हमने उनको वो सारी चीज़ें बताई जो वो जानना चाहते थे कि अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में अगर लहर है तो क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, किस तरह से इस मैंडेट को कैसे एनालाइज किया जाए, आगे क्या होगा, इससे क्या वाकई में उत्तर प्रदेश बदलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो उनके मन में जितने सवाल थे उस सबका जवाब यहाँ पर एबीपी न्यूज़ पे मिल रहा था। और इसीलिए ये एक बार फिर साबित हुआ कि बड़ी खबर बड़ी घटना यानी एबीपी न्यूज़। बड़ी खबर बड़ी घटना, चुनाव नतीजे यानी एबीपी न्यूज, आपका चैनल एबीपी न्यूज। विजय, आप काउंटिंग सेंटर में मौजूद थे और आप बता रहे थे कि ये बीजेपी की जो जीत है ये दरअसल यूपी में आंधी है, और वही हुआ। हाँ, और हम दरअसल कुल मिलाकर रुझान जो है वो हम बता रहे थे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है तो क्या वजह है, और कौन सा कैंडिडेट अगर पिछड़ रहा है किस पार्टी का तो उसकी क्या वजह है। और उस बहाने हम ये भी बता रहे थे कि मान लीजिए दलित वोटों का असर किस तरफ जा रहा है, दलित सीटों पर बीजेपी कैसा परफॉर्म कर रही है, या बसपा जैसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए जाटव वोटों में वो उतना क्यों नहीं कर पा रही, यादव वोट बैंक का जो इलाका है उसमें क्यों यादवों को इतने वोट नहीं मिल रहे समाजवादी पार्टी को। तो वो जो विश्लेषण हो रहा था, फिर वाराणसी का पर खास फोकस था हमारा, उन सीटों पर जहां प्रधानमंत्री 3 दिन तक रहे थे। तो कुल मिलाकर दर्शकों के मन में जो भाव, जो सवाल, जो उत्सुकता, जो आशा, जो आकांक्षा, जो संभावना, जिस तरह की भी चीज़ें थी उन सब के जवाब हम दे रहे थे, हमारे साथ साथ हमारे सहयोगी दे रहे थे। और जो क्षेत्रवास हमने यूपी से खास तौर से हमने एक्सपर्ट बुला रखे थे, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में जिस ढंग से बुंदेलखंड का हाल, पूर्वांचल का हाल या गन्ना बेल्ट का हाल बता रहे थे, मुझे लगता है उस कारण दर्शकों हमसे जुड़े रहे और उन्होंने रिमोट को हाथ लगाने की जरूरत नहीं की। चलिए विजय और संगीता, मैं आप लोगों के पास एक बार फिर आऊंगी। हमने दिन भर का आंकड़ा आपको दिखाया, लेकिन अमन जिस चौंकाने वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं वो क्या है, आइए जानने के लिए हम सीधे एक बार चलेंगे अमन के पास। यूपी से पहला रुझान, एक सीट पर राजा भैया कुंडा से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन 6 पर आगे चल रहा है। मोदी अखिलेश 7-7, टेलीविजन स्क्रीन पर नजर बना के रखिए 8-7, 10 पर मोदी गठबंधन आगे, अखिलेश गठबंधन 9 पर आगे, बीजेपी 14, अखिलेश गठबंधन 10। 25 मिनट की काउंटिंग हो गई है, आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 52 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत आगे। तो चुनाव नतीजे मतलब एबीपी न्यूज, लेकिन अब वो आंकड़ा जो हैरान कर देने वाला है, सबसे क्रूशल बैंड, सबसे क्रूशल टाइम जब वोटों की गिनती हो रही थी, जब देश भर की निगाहें लगी हुई थी चैनल्स पर, उस वक्त एबीपी न्यूज वो 4 घंटे कोई आसपास नहीं है। देखिए 22% मार्केट शेयर के साथ एबीपी न्यूज सबसे आगे। हैरान कर देने वाला आंकड़ा और उत्साहवर्धक ही आंकड़ा। सबसे अहम जो 4 घंटे होते हैं, आप सभी जानते हैं 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई और 12 बजे तक तस्वीर साफ हो गई, यानी कि रुझान आ रहे थे, रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे थे। तो उस दौरान सबसे क्रूशल टाइम में आसपास कोई नहीं है। देखिए एबीपी न्यूज 22%, और कुछ चैनल्स को अगर मिला दें, 1-2 चैनल्स को, तो भी 22% का मार्केट शेयर पहुंचता है। आज तक इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज बहुत पीछे हैं, एबीपी न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज नतीजे। नेहा, फासला लगातार बढ़ता हुआ। मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे। मऊ सदर से अल्ताफ अंसारी पहले नंबर पर, 1.5 घंटों में 64 पर बीजेपी आ गई। बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ 403 सीटें उत्तर प्रदेश की केसरिया रंग में रंगती हुई। किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं। और यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत। तो 11 मार्च को एबीपी न्यूज को आपने नंबर 1 तो बनाया सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक, लेकिन सुबह के 4 घंटे 8 से 12 जब हम यही मौजूद थे इस न्यूज रूम में आपके साथ, मैं खुद काउंटिंग सेंटर से थी और मेरे सहयोगी कोई एक्सपर्ट सेंटर पर मौजूद था, कोई ब्रेकिंग वॉल पर मौजूद था, सोशल मीडिया पर हमारी टीम थी जिसके पास हम जाएंगे। लेकिन 8 से 12 सबसे क्रूशल टाइम, जब नतीजे आ रहे थे, रुझान सामने आ रहे थे, आपने सबसे ज्यादा भरोसा हम पर जताया, आपने छप्पर फाड़ कर हमें अपना प्यार दिया। संगीता, 8 से 12 इस समय हम सबकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी और लगातार एक एक सीट का हाल आप बता रही थी।
बिल्कुल नेहा, और ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है, जो परसेंटेज है, जो गैप हम देख रहे हैं बहुत बड़ा है कि सीधे 7% की लीड है हमारी उस दौरान। ये इस वजह से है क्योंकि अगर देखें उस समय लोगों की सबसे ज़्यादा उत्सुकता इस पर थी कि कौन जीत रहा है, मेरे ज़िले से कौन जीत रहा है, मेरे क्षेत्र से कौन जीत रहा है, किसकी लीड हो रही है, किसको कितनी कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। और पल पल एक एक अपडेट एबीपी न्यूज़ लगातार सबसे तेज़ दे रहा था। और उसके साथ ही हम ये भी बता रहे थे कौन वीआईपी कहाँ से लीड कर रहा है, और ये अब जो लीड है ये आगे जाके कैसे ट्रांसलेट होगी। शुरू के ही आधे एक घंटे में जो शुरुआती रुझान थी उस पर बेस्ड हमने ये एक प्रेडिक्शन दिया कि अगर ये रहा तो बीजेपी 2/3 के पार जा सकती है। तो जिस तरह का पूरा जो खबर हम दे रहे थे उस पर दर्शकों ने पूरा भरोसा दिखाया। उन्हें लगा कि सटीक जो गिनती का पूरा आंकड़ा है वो और विश्लेषण दोनों चीज़ उन्हें यहीं पर मिलेगा, और इसीलिए इतना बड़ा प्रतिशत हमें दिया है। जी बिल्कुल। तो जिस समय बीजेपी को छप्पर फाड़ के वोट मिल रहे थे जो नतीजों में तब्दील हो रहे थे, तब आप भी दिल खोलकर अपना भरोसा हम पर जता रहे थे और हमें दिल खोलकर अपना प्यार दे रहे थे। मैं जरा आपको वेब टीम की तरफ ले जाना चाहूंगी क्योंकि एबीपी न्यूज की वेबसाइट्स पर जबरदस्त हलचल थी। 8 से 12 कोई ऐसा रुझान होगा जो आपने एबीपी न्यूज पर नहीं देखा होगा, और यही वजह है कि टीआरपी में हम सबसे आगे। मेरे साथ आजाद यहाँ मौजूद हैं, वेब टीम देखते हैं। आजाद, आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी एक के बाद एक अपडेट करना रिजल्ट्स वेब पर? चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन उससे बड़ी हमारी तैयारी भी थी, और यही वजह था कि हमारे पास जो दर्शकों का भरोसा था उसको कायम रखना और उसको जीतना, और ऐसा जीतना कि एक ऐसी कामयाबी की लकीर खींचना कि उसके करीब शायद कोई चैनल पहुंच नहीं पाए। और इसके लिए पूरी हमारी टीम ने पूरी कोशिश कर रखी थी। हमारे पास चूँकि सोशल मीडिया से लेकर वेबसाइट से लेकर तमाम जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे, हमने सबों जगहों पर पूरी तैयारी के साथ सटीक बिल्कुल शुरू से ही सुबह 6 बजे से लगातार हम बने हुए थे, और हर पल पल का जो भी अपडेट हमारे पास आ रहे थे, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन जीत रहा है, इस जीत के माने क्या हो सकते हैं। चूँकि यूपी इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो उस यूपी में कहाँ पर किस इलाके में किस पार्टी को कहाँ पे किस तरह से घटनाक्रम सेकंड में बदल रही है, उन तमाम चीज़ों का पल पल हम फेसबुक के जरिए, हम ट्विटर के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए हम नोटिफिकेशन। बहुत बहुत बधाई आजाद आपको, पूरी टीम को, क्योंकि एबीपी न्यूज को नंबर 1 बनाने में हमारी वेब टीम का खास योगदान है। आपको बता दें सुबह 8 से 12 22% एबीपी न्यूज को, और सुबह 6 से रात 12 बजे तक 18%। हम पूरे दिन भर आपके प्यार और भरोसे की वजह से रहे हैं नंबर 1। आपने देखा होगा जब रुझानों में तस्वीर साफ हो गई तो मोदी जी के, केजरीवाल जी के, मायावती के, अखिलेश के पुतले नजर आए थे, और उन पुतलों के पीछे उन्हें बनाने वाले उस सोच को, उस हादसे को तस्वीर पर उतारने वाले हमारे साथ यासिर यहाँ मौजूद है। अरे बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। पूरे देश की जनता ने जो अपना विश्वास रखा है हम लोगों पर रखा है, और जितनी मेहनत हम सब ने मिलके इस न्यूज़ रूम में की। हार्ड न्यूज़ दिखा रहे थे हम, नतीजे दिखा रहे थे, और जब नतीजे आने लगे तो जैसे सब दर्शकों ने भी देखा, वो जो पीएम मोदी के पुतले, केजरीवाल के पुतले, अखिलेश के पुतले, और साथ साथ हम वो जो जश्न के पोल खोल के नाम से हम वो जश्न की तस्वीरें दिखा रहे थे, पैरोडी सॉन्ग्स दिखा रहे थे। मुझे लगता है उसके पीछे बहुत लंबी सोच थी जो हम बैठ के डिसाइड करते थे एक महीना पहले से कि ऐसा चुनाव के नतीजों वाले दिन होगा, और दर्शकों ने बाकायदा मोहर लगा दी है कि देखिए कितना कमाल का उनको पसंद आया सब कुछ। न्यूज़ भी सुबह से लेकर रात तक, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। देश ने जिसको वोट दिया वो नतीजे तो आ गए थे नतीजे वाले दिन, न्यूज़ चैनल्स के नतीजे आज आए हैं, और जाहिर है हमने टॉप किया है, हम नंबर 1 रहे हैं नेहा, और ये बहुत कमाल की चीज़ है कि पूरे देश ने हमको चुना है। जी बिल्कुल, तो पूरे देश ने हमको चुना है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपका भरोसा। आपको बता दें 8 से 12 11 मार्च नतीजों के दिन हम 22% के साथ बहुत आगे, कोई और चैनल टक्कर में भी नहीं है, और इसके साथ ही पूरे दिन भर 18% टीआरपी के साथ आपने हमें नंबर 1 बनाया। यानी कि चुनाव के नतीजे मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल एबीपी न्यूज। मैं जरा आपको ग्राफिक्स की तरफ ले जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो वॉल्स देखी, जो आपने अलग अलग पार्टियों को आगे पीछे होते हुए देखा, उसकी बड़ी तस्वीर रचने वाली हमारे साथ सपना जल्द मौजूद होंगी यहाँ पर। हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से तस्वीर बदली। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे आप वॉल देख रहे हैं, इस पर मैन ऑफ द मैच हैं। जी हाँ, जिनके सिर पर ताज बंधा, यहाँ पर हमारी मेन वॉल थी। चुनाव के दिन आपको याद होगा, नतीजों के दिन हमारी मेन वॉल थी, और यहाँ पर हम आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले और सटीक अंदाज में बता रहे थे। और आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे एबीपी न्यूज की ये जो वॉल है, ये भरी हुई है उस शख्स की तस्वीरों से जिसने एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाई, और उसके बाद आज मैन ऑफ द मैच बनने के बाद अब किस तरह से वो बन गए हैं जीत का, सत्ता का ताज योगी आदित्यनाथ के सिर पर। लेकिन
एबीपी न्यूज पर आपने अपना भरोसा कायम रखा और हर चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी हमें नंबर 1 बनाया। हम अपनी पूरी टीम की बात कर रहे हैं तो हम आपको अपने प्रोड्यूसर से जरूर मिलवाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम यहाँ पर किया है। मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अभिनीत मेरे साथ हैं जो कि इस वक्त आपने जो प्यार दिया है उन्हें जरा क्लिप्स में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोमो बना रहे हैं। लेकिन अभिनीत, मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जो तैयारी हमने जिस स्तर पर की थी, क्या वही है जिसने जनता को हमारी तरफ खींचा और इतना प्यार जो जनता का हमें मिला? चुनाव नतीजों के दिन जो भरोसा जनता का हमारे ऊपर था वो बरकरार रहा और हमारी अच्छी कोशिश थी, इसको जनता ने स्वीकार किया। जी चलिए, तो ये एक बड़ी चीज है। यश भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी सुबह 6 से रात 12 बजे तक यहीं थे। यश, बहुत बड़ी तैयारियां और एक एक इंसान की मेहनत यहाँ काम आती है। आपको क्या लगता है जनता के साथ ऐसा क्या जबरदस्त क्लिक किया जो इतना प्यार हमें जनता का मिला, इतना भरोसा? देखिए, जब भी बात चुनाव इलेक्शन की आती है, कोई भी बड़ी खबर की आती है तो एबीपी न्यूज़ को ही लोग उस पर भरोसा करते हैं और एक बार फिर जनता ने जो है हमारे चैनल पर भरोसा किया है। चलिए, तो हमारे प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पर मौजूद है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जनता का प्यार और भरोसा हमें मिला। एक बार फिर से आपको बता दूं, सुबह 8 से 12 आपको बता दें 22% और इसके अलावा पूरे दिन भर 18%। इसीलिए एबीपी न्यूज नंबर 1 आपके प्यार और विश्वास से। मैं इस वक्त ग्राफिक्स रूम की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सपना मौजूद हैं और जरा बताइए, जो आपकी तैयारियां और मेहनत थी वो तो रंग लाई? जी बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे ग्राफिक्स के लिए। हमने वर्चुअल ग्राफिक्स भी किए और मेहनत तो रंग लाई है। कुछ खास तैयारियां जो आपको लगा आपने की थी, ये देखते हुए कि ये चीज़ आज दर्शक ज़रूर देखना चाहेंगे? खास तैयारी तो यही है कि हम लोगों ने अपने जो कलर्स थे उन पे ध्यान दिया। बोल्ड ग्राफिक्स थे, साफ सुथरे ग्राफिक्स थे, तो इस वजह से हेलीकॉप्टर को हम कैसे भूल सकते? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर भी था जिससे हमने रिजल्ट्स दिखाए जो कि आई थिंक ऑन एयर अच्छे लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई आपको भी एबीपी न्यूज को नंबर 1 बनाने में हर एक सदस्य का यहाँ पर भारी हाथ। एबीपी न्यूज जो बना है नंबर 1, बम्पर टीआरपी आपने हमें दी। जिस तरह से एक बम्पर जीत आपने यूपी में दी बीजेपी को, उसी तरह से वो प्यार और विश्वास आपने हमें भी दिया और एबीपी न्यूज काउंटिंग डे यानी 11 मार्च को बना नंबर 1। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें नंबर 1 बनाने के लिए। फासला लगातार बढ़ता हुआ। मथुरा से श्रीकांत शर्मा आगे। मऊ सदर से अल्ताफ अंसारी पहले नंबर पर, 1.5 घंटों में 64 पर बीजेपी आ गई। बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ 403 सीटें उत्तर प्रदेश की केसरिया रंग में रंगती हुई। किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं। और यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।